डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान, उसका अर्थ एवं विभिन्न रूप। संविधान का अंग्रेजी नाम कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू स्टैब्लिश, यानी कि उसको स्थापित करना। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान में मानव शरीर के संदर्भ में किया जा रहा था। जिस तरह मानव शरीर में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के गठन से होता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा उसके गठन से होता है। संविधान किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। वह शासन का प्रारूप होता है और शासन की मर्यादाएं निर्धारित करता है। परिभाषाओं में अरस्तु की फेमस परिभाषा है, संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। गेटल कहता है, संविधान वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है, संविधान कहलाते हैं। और लास्की का कहना है, नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि ऐसे नियम किस प्रकार बनाए जाएं, किस प्रकार से बदले जाएं और कौन उन्हें बनाए। अर्थात विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा हम ये देख सकते हैं, संविधान से किसी भी राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। राज्य की सरकार में कौन से अंग होंगे, कौन से कार्य किस अंग के द्वारा किए जाएंगे, नागरिकों के पास कौन से अधिकार होंगे, इन अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी किसी भी देश के संविधान में मौजूद होती है। अब हम आ रहे हैं संविधान का वर्गीकरण या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के विविध प्रकार। सबसे पहले हम ले रहे हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा संविधान जो कि लिपिबद्ध है, जो कि लिखा गया है। और इसमें हम उदाहरण में अमेरिका, भारत, जापान, स्विट्ज़रलैंड, अनेकों देशों का हम ले सकते हैं। यानी कि कोई भी दस्तावेज में लिखित रूप से मौजूद संविधान लिखित संविधान कहलाता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अलिखित संविधान, ऐसा संविधान जो कहीं भी लिपिबद्ध नहीं है, जो किसी एक प्रारूप में मौजूद नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान यानी कि यूनाइटेड किंगडम। फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है निर्मित संविधान, ऐसा संविधान जिसको कि निश्चित समय पर निश्चित सभा द्वारा और निश्चित तारीख पर बनाया गया है, उसको हम कहते हैं निर्मित संविधान। अगेन जो लिखित संविधान है वो निर्मित भी होते हैं, तो इसमें आप अमेरिका का एग्जाम्पल दे सकते हो, इंडिया का दे सकते हो, स्विट्ज़रलैंड का दे सकते हो, फ्रांस का दे सकते हो। ये सारे वे संविधान हैं जिनका कि निश्चित समय पर निर्माण किया गया है। विकसित संविधान या इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो संविधान है जिसका कि निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन जो धीरे धीरे विकसित होता चला आया है, जैसा कि ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान किसी निश्चित तारीख पर नहीं बनाया, बल्कि परंपराओं पर आधारित यह संविधान धीरे धीरे विकसित होता चला आया है। फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान, उदाहरण में हमने दिया है जैसे स्विट्ज़रलैंड, इसमें हम अमेरिका का भी दे सकते हैं, भारत का भी दे सकते हैं। यानी कि वो संविधान जिसको कि बदलने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाए, जिसके कि प्रावधानों को समय के साथ जनता की इच्छा के अनुसार यदि कभी संशोधन करना हो तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जहां संवैधानिक और साधारण कानून में अंतर होता है, ऐसे संविधानों को बदलने की जब एक विशिष्ट प्रक्रिया हो तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। जैसे कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी काफ़ी कठोर माना जाता है। लास्ट है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लचीला संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। ऐसा संविधान जिसमें संवैधानिक और साधारण कानून में कोई अंतर ना हो। जैसे साधारण कानून संसद के द्वारा बदला जा सकता है, उसी तरीके से संवैधानिक कानून को भी किसी निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ता, उसको आसानी से बदला जा सकता है। उसको हम कहते हैं लचीला संविधान। फिर नेक्स्ट हमारे विभिन्न प्रकार के संविधानों के गुण और दोष के बारे में।
अगर हम देखें बच्चों, तो आपका लिखित संविधान, निर्मित संविधान और कठोर संविधान, अगर हम देखें तो ये भारत की भी बात आ रही है। इसमें तीनों तत्व आपको भारत में मिल जाएंगे। भारत का संविधान लिखित भी है, निर्मित भी है और कठोर भी है। तो इन संविधानों में प्राय एक जैसे गुण होते हैं और एक जैसे इनके दोष होते हैं। गुणों की बात करें तो निश्चित और स्पष्ट होते हैं लिखित संविधान। एक एक प्रावधान, एक एक अनुच्छेद चूँकि लिखित होता है इसलिए किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। स्थायी होता है ये संविधान। अगर लिखा हुआ है तो उसको बदलने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ नहीं है तो उसको बहुमत के द्वारा सरकार अपनी इच्छा से कभी भी बदल सकती है। संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक है ऐसे संविधान जहां शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में किया जाए, वहां पर लिखित संविधान होना अनिवार्य है। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। चूँकि संविधान में नागरिक अधिकारों का वर्णन किया गया है तो कोई भी सरकार यदि उनका हनन करती है तो न्यायालय के संरक्षण में जा सकते हैं। सरकार की शक्तियाँ सीमित हैं। चूँकि संविधान में लिखित रूप से मौजूद है इसलिए ऐसी सरकारें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। इसके दोष प्राय लिखित, निर्मित और कठोर संविधान के जो दोष हैं वो हैं, एक तो ये बहुत कठोर होते हैं, यानी कि इनको आसानी से बदला नहीं जा सकता। दूसरा, चूँकि ये कठोर होते हैं समय के साथ साथ ये बदलते नहीं हैं। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर कई बार खरे नहीं उतर पाते हैं। ऐसे में वहाँ क्रांति का भय रहता है। जनमत का दर्पण नहीं, चूँकि जनता क्या चाह रही है। संविधान पूर्व में बन गया है लेकिन समय के साथ जनता की अपेक्षाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। तो ऐसा लिखित संविधान जनमत का दर्पण नहीं होता। प्रगति में बाधक है। ऐसे संविधान प्राय समय के साथ चलने में पीछे रह जाते हैं, इसलिए वहाँ प्रगति भी प्रभावित होती है। न्यायपालिका को अवांछित महत्व मिलता है कि जब बार बार कोई कन्फ्यूजन होता है, संसद आसानी से ऐसे संविधानों को संशोधित नहीं कर पाती है, तो बार बार ऐसी समस्याओं के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, किसी भी आदर्श संविधान में कौन से तत्व होने चाहिए, कौन से ऐसे लक्षण होने चाहिए। तो सबसे पहला, संविधान संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में संविधान का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए। अति महत्वपूर्ण कानून, अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रावधान ही होना चाहिए। निश्चित होना चाहिए, संविधान में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या संदेह नहीं होना चाहिए। इसके जो भी प्रावधान है उसमें एकदम सुस्पष्टता और निश्चितता होनी चाहिए। व्यापक होना चाहिए, यानी कि संविधान राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, विभिन्न संस्थाओं की इसमें पूर्ण विवरण होना चाहिए। और पूरी जो भी सरकार का जो दायरा है वो इतना अधिक हो चुका है लोक कल्याणकारी राज्यों में कि जहाँ व्यापक इसका संविधान में उल्लेख होना चाहिए। परिवर्तनशील होना चाहिए कि जैसे जनता की, मैंने कहा कि आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, तो श्रेष्ठ संविधान वही है जो जनता की और राज्य की और सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को बदल सके। मौलिक अधिकारों की घोषणा, आज आधुनिक काल में अगर अपन देखें तो श्रेष्ठ संविधान उसे माना जाता है जो अपने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है। और नागरिकों को अधिकारों को सुरक्षित रखने का तरीका बेस्ट क्या है कि उसका संविधान में वर्णन हो, ताकि कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल बहुमत के आधार पर नागरिकों के अधिकारों का हनन ना कर सके। यदि वो ऐसा करता है तो न्यायालय की शरण में लोग जा सकते हैं। और लास्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, के समूचे जितनी भी हमने बात कही है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संविधान भी विफल हो सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर अपना पूरा नियंत्रण कर सकती है। और न्यायपालिका कभी भी अपनी मन से नहीं चल सकती, न्यायपालिका भी लिखित संविधान से बंधी हुई होती है। तो ये थे एक अच्छे संविधान के आदर्श गुण। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सोर्सेज, यानी कि संविधान बनता किससे है। तो सबसे पहले मैंने आपको ब्रिटेन के अलिखित संविधान के बारे में बात जब कही थी तो मैंने क्या कहा था कि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है। तो पहला सोर्स
कि यदि वो लिखित रूप से नहीं है तो प्रथा और परंपरा उसका एक प्रमुख सोर्स हो सकती है। व्याख्याओं द्वारा अगर अपन देखें तो चाहे न्यायाधीश के माध्यम से हो, चाहे कानून के विशेषज्ञ द्वारा संविधान को कई बार व्याख्याओं से समझाया जाता है। संशोधन द्वारा समय के साथ साथ संविधान में संशोधन होते हैं तो नया नया उसमें प्रावधान जुड़ जाता है। और संवैधानिक टीकाओं द्वारा तो अगेन ये कानून के वे विशेषज्ञ जब किसी बात पर उसको टिप्पणी से समझाते हैं तो वह संवैधानिक टीकाओं का कार्य करती है और ये संविधान को और आगे बढ़ाने का कार्य करती है। लास्ट में आप